श्री कृष्ण आपके प्यारे लड्डू गोपाल, उनका स्वरूप ही इतना मधुर, मनोहर और आकर्षक है कि आज भी दुनिया भर के लोग उनकी भक्ति में खोकर भाव विभोर हो जाते हैं। सोचिए, अगर किसी गर्भवती माँ से पूछा जाए कि वह कैसी संतान चाहती है, तो उसके मन में तुरंत लड्डू गोपाल की छवि उतर आती है। गोपियों के नटखट कान्हा की, बांसुरी की मीठी धुन से मन मोह लेने वाले नंद किशोर की, माखन मिश्री चुराकर हंसी बांटने वाले कन्हैया की, और माँ यशोदा की गोद में लाड प्यार पाने वाले उस बाल गोपाल की। जन्माष्टमी के इस पवित्र दिन अगर आपके मन में भी यही इच्छा है कि आपकी कोख से ऐसा नटखट, दिव्य और गुणों से भरपूर बाल गोपाल जन्म ले, तो आने वाले कुछ पल पूरे मन, पूरे विश्वास और श्रद्धा से सुनिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। पहला, जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना श्रेष्ठ माना गया है। हल्का स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अपने घर के मंदिर या छोटा सा देव स्थान तैयार कीजिए। श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को साफ स्थान पर रखें। अगर संभव हो तो एक छोटा सा झूला या पालना भी रखें। दीप जलाइए, थोड़ी सुगंधित अगरबत्ती जलाइए। अब मन से सच्ची श्रद्धा के साथ प्रभु से यह प्रार्थना कीजिए, हे कमल नयन, गोपियों के स्वामी, नटखट कान्हा, मेरी कोख में वही दिव्यता, वही मधुरता और वही गुणों से परिपूर्ण संतान आए। वह तेजस्वी, ओजस्वी, प्रेम पूर्ण, नटखट और सभी का मन हर लेने वाला हो, जिसके होने से घर में आनंद घुल जाए। हे श्री कृष्ण, मेरी संतान को ऐसे ही दिव्य गुणों से विभूषित कर मेरे जीवन का आशीर्वाद बनाइए। दूसरा, भोग और प्रसाद। भगवान को वह भोग चढ़ाइए जिसके वह अति प्रिय है। लड्डू, माखन मिश्री विशेष रूप से प्रिय है। यदि आप चाहे तो माखन मिश्री के लड्डू भी बना सकते हैं। भोग चढ़ाने के बाद उसी प्रसाद में सूखे मेवे भी शामिल कीजिए। प्रसाद को प्रेम से ग्रहण करें। पहले माता स्वयं थोड़ी मात्रा में ग्रहण करें, फिर परिवार के सभी सदस्य, विशेषकर वरिष्ठ और बुजुर्गों को देकर उनका आशीर्वाद अवश्य ले। आशीर्वाद नितांत महत्वपूर्ण है। प्रसाद ग्रहण करते समय मन में श्री कृष्ण के गुणों की कल्पना कीजिए। उसका नटखट रूप, माखन चोर चंचल हंसी और गोपियों के प्रति अनंत प्रेम। तीसरा, दिन भर की आदर्श दिनचर्या। पूरा दिन श्री कृष्ण के चरित्र और गुणों का स्मरण रखें। उनकी लीलाएं, दया, पराक्रम और प्रेम को मन में बार बार दोहराइए। हर दिन किसी की निंदा न कीजिए, न तन्हा बोलिए, न किसी के बारे में बुरा सोचिए। निंदा से नकारात्मक ऊर्जा बनती है, इसीलिए बचिए। सद ग्रंथ पढ़िए। श्री कृष्ण की जीवनी, भगवत गीता के सरल विचार, संतान गोपाल स्तोत्र पढ़िए। ऐसा माना जाता है कि गर्भस्थ शिशु भी माता की ऊर्जा और शब्दों को ग्रहण करता है। पूरे दिन के दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। दिन भर हल्का, पौष्टिक और शुद्ध आहार लीजिए। मांसाहार, मदिरा और अस्वस्थ चीजें टालिए। ऐसा भोजन शिशु के संस्कार के लिए उपयोगी माना जाता है। दिन भर प्रेम और भक्ति में लीन रहिए। भजन कीर्तन करे, मन में कृष्ण का नाम जपे, संतान गोपाल मंत्र जपे, श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनिए। चौथा, विशेष कर्म, झूला आराधना और संतान प्राप्ति मंत्र। यदि संभव हो तो श्री कृष्ण को झूले में झुलाकर, छोटे पालने में मूर्ति रखकर धीरे धीरे झुलाइए। मन में सॉफ्टली कहिए,
श्री कृष्ण मेरे घर में आप ऐसे ही आए, नटखट, प्रेम पूर्ण और गुणों से पूर्ण। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। इसमें श्री कृष्ण के जीवन और गुणों का संपूर्ण वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि गर्भवती माँ यदि मन और श्रद्धा से इसका पाठ करे तो उसकी कृपा मिलती है। संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जप करे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम देवकी सुत गोविंदे वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। कहा जाता है कि श्रद्धा से किया गया 108 बार जप अद्भुत फल देता है। आप चाहे तो यह जप जन्माष्टमी के दिन विशेष कर 108 बार अवश्य करें। 5वां, दिन भर सेवा और मनोव्रत। दिन भर प्रेम से भरे विचार रखे, अपने गर्भस्थ शिशु से प्रेम वचन बोले, उसे मधुर भविष्य का आशीर्वाद दे। मेरे प्यारे बाल गोपाल, तू उज्जवल, स्नेही और साहसी बनेगा। किसी भी तरह की क्रोध, द्वेष या ईर्ष्या से दूर रहे। ये भाव नकारात्मक ऊर्जा बनाते हैं जो गर्भ पर प्रभाव डालता है। 6, रात के 12 बजते ही जन्माष्टमी का आनंद उठाइए। घर में या पास में मंदिर जाकर जन्माष्टमी का आनंद उठाइए। प्रार्थना कीजिए, मन से कहे, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरी कोख से वह बाल गोपाल जन्म ले जिस पर आपकी ही दिव्यता और प्रेम की छाया हो। इस पूजा के बाद ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करे, यानी श्रद्धा पूर्वक संयम रखे और शुद्धता बनाए रखे। 7वां, भरोसा और आशीर्वाद। प्यारी माताओं, ऐसा माना जाता है कि यदि पूरा दिन श्रद्धा, भक्ति और सही आचरण से बिताया जाए, प्रण, पाठ, प्रसाद और जप के साथ, तो भगवान की कृपा अवश्य बनी रहती है। हमें परिणाम का अधिकार नहीं, पर श्रद्धा और प्रयास सबसे बड़ा पथ है। यदि आपने यह साधना, यह दिनचर्या और यह मंत्र कथा सच्चे मन से अपनाई तो घर में भगवान की अनुग्रह और शांति वाली अनुभूति अवश्य होगी। यदि आपको यह मार्गदर्शन पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि माताएं भी इस उपाय का लाभ पा सके। आपके आशीर्वाद और प्रेम के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।